हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि नीट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। मैंने कंप्लीट पीडीएफ बनाई जिसमें एक एक डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक समझाया कि हमें इसमें कितना साइज जरूरत है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम किससे रिप्लेस कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देख लेना वीडियो, और ये वीडियो आप सेव भी कर लेना और शेयर भी कर सकते हो अगर जो नीट एस्पिरेंट है। तो सबसे पहले बच्चों, पासपोर्ट साइज फोटो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। और एक बात मैं बता देता हूँ एज एक्सपीरियंस एमबीबीएस फाइनल ईयर, कि पासपोर्ट साइज फोटो की कॉपीज भले अभी मत करवाना, लेकिन एक कॉपी ओरिजिनल वाली रख देना, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे भी हमें सेम फोटो को ही डुप्लीकेट करके लगाना होता है और वहां पे हमें 30 से 35 फोटो होने लगती है। तो याद रखना, यही फोटो अल्टरनेटली मेरी पूरी कॉलेज लाइफ में मैंने यूज करी है। तो हमें यही फोटो को एक बड़ा जो फोटो बनाओगे वो घर पे भी रख देना, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जस्ट द वेट अ मोमेंट है बच्चों। तो कैंडिडेट का रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटो होना चाहिए जिसमें लगभग 80% फेस विजिबल होना ही चाहिए। मास्क केप वगैरह ये अलाउ नहीं होता, ये चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना बच्चों कि मास्क वगैरह बैकग्राउंड थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करना। और साइज कितना होना चाहिए, 10 केबी से 200 केबी। एमपी ऑनलाइन वाले से करवा लेना तो वो वहीं से कंप्रेस कर देगा, या आप भी कर सकते हो। लेकिन कंप्रेस में एक बात ध्यान रखना कि फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। हम थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं तो फोटो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। इसके बाद लेफ्ट राइट हैंड के फिंगरप्रिंट और थंब इंप्रेशन लगेंगे। तो ये काम करना एमपी ऑनलाइन के पास इजी हो जाएगा। बाकी तुम्हें एक्सेस है, तुम्हें ऑलरेडी आता है, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे खुद भी घर से कर लेते हैं। सिग्नेचर होना चाहिए, तुम्हारी सिग्नेचर किससे होना चाहिए, ब्लू ब्लैक पेन से, व्हाइट पेपर वगैरह पे। और साइज कितना होना चाहिए इसका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें हम। इसके बाद बच्चों हम नीचे जाते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बता रहा हूँ। पूरे काउंसलिंग के टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर हमारे पास नहीं है तो बच्चों मत लगाना। मतलब नहीं है का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बाद में भी बनने के चांसेस कम है तो हम ना लगाए, क्योंकि काउंसलिंग में दिक्कत आती है। और बाकी हम बनाने को दिए हुए हैं तो हम रिसिप्ट नंबर भी लगा सकते हैं, वहां पे एक सीरियल नंबर आता है वो आप वहां पे लगा दिए, ठीक है। इसके बाद हम 10 की मार्कशीट की बात करें तो 10 की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी में हमारा साइज बढ़ गया है क्योंकि फोटो क्लियर चाहिए, तो 50 केबी से 300 केबी हो चुका है। क्लास 10 की मार्कशीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नाम यहाँ से वेरीफाई एंड मैंडेटरी होता है, मतलब रीचेक होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, 12 की मार्कशीट रिक्वायरमेंट नहीं है। एक यहाँ पे लिखा है क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। पासिंग सर्टिफिकेट सबको जरूरत नहीं होता, जैसे सीबीएसई वालों में नहीं रहता। बहुत सारी स्टेट में कॉमन 10th मार्कशीट और क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट दोनों ही सेम होता है। कुछ स्टेट्स है जहाँ पे ये दोनों अलग अलग मिलते हैं, तो अगर आपको अलग अलग मिला है तो अलग अलग भरे, नहीं मिला है तो दोनों में सेम चीज आप भर सकते हो। साइज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि साइज नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बच्चों में बता देता हूँ कि वहां पे आपको शो होगा कि ये वाले फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे विजिबल आप कर सकते हो कि क्या अपलोड हुआ। तो वो एक बार चेक कर ले कि अपलोड हो गया है और जो चीज लिखी है उसके सामने वही हुआ है। क्योंकि एमपी ऑनलाइन पास इतने सारे बच्चे होते हैं कि वो अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन सिग्नेचर की जगह 10th की मार्कशीट कर देंगे, 10th की मार्कशीट की जगह सिग्नेचर। तो एक बार रीचेक जरूर कर ले। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसके ही बेसिस पे आपको सेंटर अलॉट होगा। अगर ये गलत भरा तो आपको सेंटर में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस हमें बहुत ध्यान से भरना है। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बना दिए ताकि तुम्हें चीजें पता हो कि फेल की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। सभी डॉक्यूमेंट प्रिसाइज फॉर्मेट में अपलोड करना। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, मतलब व्यू कर सकते हो, वो एक बार जरूर देखना। और कंफर्मेशन फाइनल सबमिशन के टाइम पे जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने पास रख लेना, एक फोटोकॉपी और एक पीडीएफ भी मोबाइल में रख देना। इतना ही है बच्चों, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। ये वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले न्यू नीट के अपडेट के लिए भैया को जरूर देखते रहना। भैया एक एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें सब कुछ बताएंगे काउंसलिंग तक के लिए। मतलब यहाँ से लेके काउंसलिंग तक आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक ये भैया का आप फेस देखते रहोगे। बाय बाय, लव यू ऑल।